आज बहुत ही पावन अवसर पर आप सभी आकर इस कार्यक्रम की जो आप लोगों ने शोभा बढ़ाई है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। यहाँ चर्चा खूब हुई कि आज बहुभोज है। बहुभोज तो प्रचलित शब्द है, लेकिन आज एक नया शब्द उसके आगे जोड़ा जा रहा है कि गुरु संग बहुभोज। अगर आप अपने गुरु के साथ में बहुभोज करेंगे या कोई कार्यक्रम करेंगे, ज्ञानवानों के साथ करेंगे, तो यकीन मानिए कि आपका वो कार्यक्रम गुरुमुख लाइन से होते हुए आपको मोक्ष की लाइन तक ले जाएगा। सज्जनों, अभी भाई साहब ने मिट्टी की चर्चा कर दी तो दास का दिमाग मिट्टी पर ही चला गया। मिट्टी शब्द वास्तव में आखिरी शब्द मिट्टी से शुरू हुआ और आखिरी शब्द मिट्टी में ही जाएगा, लेकिन मन जानत बा मन मानत नहीं। किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ये चीज को नहीं जानता कि हमें आखिरी बार मिट्टी में मिलना है। जानते सभी हैं, लेकिन मन नहीं मानता। आज अब समस्या है कि मन कैसे मानेगा। इलाज, उसका इलाज कहाँ होगा, कौन सा डॉक्टर करेगा, कौन सा वैद्य करेगा, उसी के इलाज के लिए ये गुरु संग बहुभोज का कार्यक्रम जो रखा गया है कि अपने अपने मन को मना लीजिए, अपने अपने मन को सदकर्मों में कैसे लगाया जाए, कैसे न लगाया जाए। ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, जिनकी फीस क्या है, जिनकी फीस केवल समर्पण है। आप उनको समर्पित कर दीजिए कि ये तन मन और धन ये आपका है, अर्पण कर दीजिए। यदि आपने अर्पण कर दिया तो आपके सामने केवल समभाव समदृष्टि का जो एक नजारा दिखेगा, न कोई गरीब, न कोई अमीर, न कोई नीच, न कोई ऊंचा, कोई जाति नहीं। इंसानियत की कौन जाति होती है? जब तक हम अज्ञानी थे तब तक जातिवाद के बंधनों में थे, क्षेत्रवाद के बंधनों में थे। लेकिन जब हमें बाबा जी ने ज्ञान करा दिया, क्या कराया? जब बच्चा पैदा होता है तो स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वो किसी जाति में जब चला जाता है तो कहा जाता है फला जाति का। बच्चा जिस माहौल में जाता है वो उस जात का हो जाता है, लेकिन उस बच्चे को भेजने वाला जो परवरदिगार है वो कौन है? आपने देखा है क्या? वो यादव था या ठाकुर था भेजने वाला? कौन था? जब भेजने वाला की कोई जाति नहीं है तो यहाँ हम आकर क्यों जातिवाद में पड़ गए? भाई सोचिए, सोचनीय बिंदु है। दास गाओ नहीं सकता, गाने में थोड़ी सुनने में रुचि है, लेकिन दास गा नहीं पाता। लेकिन दास आप लोगों के सानिध्य में दास को भी सीखने का मौका जो मिलता है तो दास भरपूर सीखने की कोशिश करता है। और महिलाओं के विषय में दास 2 लाइन जरूर बोलेगा कि महिलाएं, भाई आजकल देख लीजिए कितना अंधकार में दुनिया, कर्मकांड, झूठा कर्मकांड आज व्यक्ति को कहां से कहां ले जा रहा है। कल एक महापुरुष मिले थे जो अपने सत्संग से जुड़े महापुरुष हैं। उन्होंने कहा कि 25 साल पहले, आज से ठीक 25 साल पहले, दास के पिताजी का नाम हजारीलाल है। उन्होंने कहा कि आज से ठीक 25 साल पहले आपके पिताजी मेरे को समझाने आए थे तो मैं उनके ऊपर हंस रहा था और मैंने ओझाई में पूरी जिंदगी, पूरी दौलत बेकार कर दिया। वो महापुरुष यहीं बैठे हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा काश मैं उनकी बात को मान लिया होता तो वो 25 साल जो मेरा चला गया वो मेरा 25 साल बच जाता।
लेकिन आप सब इकट्ठे हैं, आप सब गुरुमत लाइन से बिलोंग करते हैं, तो दास उनका नाम भी ले लेता है। वो आपके बगल बैठे हैं बाबा अमृतलाल जी। बोले सतगुरु भगवान की। उन्होंने कहा जब से गुरु का ज्ञान लिया भाई साहब, एक बार केवल मेरी पत्नी, एक बार उनको झटका आया, एक बार जो है भूत करने झटका दिया। आज तक पूरे परिवार में जब से गुरु का ज्ञान लिया, ये भूत जो है निकलकर करोड़ों किलोमीटर दूर भाग गए। हमें आपको दृढ़ बनना होगा कि जब इसी ने दिया है, कौन सा भूत? भूत माने क्या होता है? भूत माने क्या होता है? भूत माने होता है जो कमजोर होता है उसी को भूत लगता है। महिलाएं कमजोर होती हैं, पुरुषों से ज्यादा भूत महिलाओं को लगता है। सत्य बात है भाई, चाहे हमारे घर की महिलाएं हो, चाहे संसार की महिलाएं हैं, अगर आप जितना डरोगे, जितना अंधकार में रहोगे, उतना आपको परेशानी होगी। अगर आप जितना दृढ़ रहोगे तो संसार की कोई ताकत आपको नहीं डिगा सकती। क्या है ये संसार? क्या है? जब आपको ने आप सब अर्पण कर दिया है, कौन सा भूत? दास टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप लोगों की पूजा, आप लोग जो पूजा करते हो, जो अगरबत्ती देते हो, दास उस पर निंदा नहीं कर सकता। वो आपकी अध्यात्म की पहली लाइन है। अध्यात्म की पहली लाइन पूजा है, कर्मकांड है, लेकिन वो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकता। यकीन मानिए, नहीं करा सकता। एक मूर्ति को आप जिंदगी भर माल्यार्पण करते रहिए। ये बताइए, आप पढ़े लिखे ज्ञानवान हैं, वो मूर्ति आपको कुछ ज्ञान दे सकती है क्या? कभी नहीं। अगर कभी किसी को दी है तो आप उदाहरण आके बताइए, नहीं इनको दिया है तो मुझे भी देगा। जब आपको मालूम है कि वो मूर्ति नहीं बोल सकती, उसने मेरी सास का उद्धार नहीं किया, तो मेरा कैसे उद्धार करेगा भैया? या आप भ्रम में जी रहे हैं, दास भी भ्रम में जी ही रहा है। दास कोई बहुत बड़ा ज्ञानी और वक्ता नहीं है। दास तो आप लोगों से सीखता है, लेकिन दास की एक ही प्रार्थना है कि आज जितने भी लोग आए हैं, दास भी उसमें शामिल है, आज से व्रत ले लें, एक कंठस्थ व्रत लें कि हमने जितने दिन खराब किया अंधकार में, आज उसको छोड़कर प्रकाश में, गुरु के प्रकाश में, गुरु के सानिध्य में चलकर एक ऐसी ज्ञान की गंगा बहाई जाए जिससे हमारा परिवार, हमारा रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी देखकर सीखे कि ये सब ज्ञानवान हैं। ऐसा कोई कर्म न हो कि बदनामी हो मेरी, बदनामी हो बाबा जी की, बदनामी हो धर्मराज जी की, कि ये लोग जो है ज्ञानवानी हैं, ये लोग जाते हैं लेकिन इनका परिवार ऐसे है। बोलिए जय श्री माता, जय श्री माता, जय श्री माता, जय श्री माता।